हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री चार्जर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे गलतियां करके आते हैं। उन्हें सब कुछ आता है और ज़रा सी सिली मिस्टेक की वजह से हो जाता है, पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है या पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमने अभी तक पढ़ी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी अणुसंघ गुणधर्म। अब हम पढ़ने वाले हैं असामान्य अणुसंघ गुणधर्म, यानी थोड़ा सा अब जो नॉर्मल अणुसंघ गुणधर्म था वो चेंज हो जाएगा। किसके कारण? विलयन में आप जो भी विलय पदार्थ घोलते हैं या जिस विलय पदार्थ से आप विलयन बना रहे हैं, वो विलय पदार्थ जब विलयन में जाएगा तो उसके अणु या तो वियोजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे तो संगुणन होगा, टूटेंगे तो मैंने बता रखा पहले क्या होगा, वियोजन होगा। तो असामान्य अणुसंघ गुणधर्म है क्या? ऐसे विलय पदार्थ जिनको विलयन में घोलने पर क्या होता है, उनके जो अणु हैं वह वियोजित हो जाते हैं या फिर संगुणित हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है यानी उनके जो अणुसंघ गुणधर्म हैं वे सामान्य से भिन्न हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्या? असामान्य अणुसंघ गुणधर्म। जरा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड को घोला विलायक में विलयन बनाने के लिए, तो सोडियम क्लोराइड को जब आप जल में घोलेंगे, आप माना 1 मोल घोल रहे हैं, अगर आप सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला घोल रहे हैं तो यह विलयन में 100% वियोजित हो जाएगा और क्या बनाएगा? सोडियम आयन बनाएगा, एक्वस, और प्लस Cl नेगेटिव आयन एक्वस बनाएगा। ठीक है, आपने घोला एक कण, कितना घोला है? एक कण, 1 मोल, और यहाँ के कितने मिल रहे हैं? 2, यानी 1 मोल तो आपको सोडियम आयन मिलेगा और 1 मोल कौन मिलेगा? क्लोराइड आयन मिलेगा। यानी सामान्य रूप में आपने घोला 1 और विलयन में जाके हो गए कितने? 2। तो जो अणुसंघ गुणधर्म है अब वो क्या हो जाएगा? विलयन का परिवर्तित हो जाएगा। आप तो जो वैल्यू निकालोगे वो 1 के हिसाब से निकालोगे, लेकिन रियल में ओरिजिनल जो वैल्यू आएगी, प्रायोगिक जो वैल्यू आएगी, प्रेक्षित जो वैल्यू आएगी, वो एकदम क्या होगी? अलग होगी। कैलकुलेटेड अलग होगी और प्रायोगिक रूप से निकाली गई वैल्यू अलग होगी। कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल अलग होगी और सामान्य वाली अलग होगी। तो वहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे कि अणुसंघ गुणधर्म हमारा अलग क्यों आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है वो अभी बताया जाएगा आपको। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने एसिटिक अम्ल लिया, COOH। एसिटिक अम्ल को जब आप किसमें? बेंजीन में घोलते हैं। किसमें घोलेंगे? विलायक आपने ले लिया कौन? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है बेटा? C6H6। ये बेंजीन है। बेंजीन में जब एसिटिक अम्ल को घोलेंगे तो बेंजीन, देखो जल में घोलते तो क्या होगा? टूट जाएगा एसिटेट आयन और H धन आयन में। लेकिन जब आप बेंजीन में घोलेंगे तब इसके अणु आपस में क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी माना आपने 2 अणु अगर घोले हैं तो ये 2 अणु मिलके क्या बना लेंगे? एक डाइमर बना लेंगे, द्विलक। क्या बनाएंगे? द्विलक। यानी दोनों अणु आपस में जुड़ के एक बड़ा अणु बना लेंगे। दोनों जुड़े और दोनों ने क्या बना लिया? एक अणु बना लिया जुड़ के। तो क्या हुआ? आपने घोले 2, विलयन में कितना हो गया? 1। तो अणुसंघ गुणधर्म क्या हो गए? चेंज हो गए भाई। 2 अणु घोलने पर विलयन में जाके 1 अणु बन जा रहा है। तो इस तरीके से जो गुण हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं सामान्य वाली, वो क्या हो जाएंगी? परिवर्तित हो जाएंगी। हम सामान्यता देख रहे हैं इस तरीके से, लेकिन विलयन के अंदर कुछ इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वियोजन। यहाँ क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है। ठीक है, यहाँ हो रहा है वियोजन, यहाँ वियोजन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है, जुड़ रहे हैं अणु। हाँ, आयनन, वियोजन, अपघटन। ठीक है, आयनन हो रहा है या वियोजन हो रहा है या अपघटन हो रहा है। बात समझ में आ गई? एबनॉर्मल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनके अणुभार के व्युत्क्रमणपाती होंगे। व्युत्क्रमणपाती होंगे इनके अणुभार के। मोलर द्रव्यमान के क्या हो जाएंगे? व्युत्क्रमणपाती हो जाएंगे। मोलर मास मतलब जैसा आप घोल रहे हैं उससे अलग आएगा मोलर मास। पहले नोट डाउन करिए। हो गया सबका? अगला हेडिंग डालने वाले हैं हम, जो पढ़ेंगे वह है कौन सा? पॉइंट ऑफ गुणांक। बहुत ही खास है, आई से इसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। ठीक है, वांट ऑफ गुणांक, अंग्रेजी में बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर्स क्या है, या वांट ऑफ फैक्टर को कैसे निकालेंगे? वांट ऑफ फैक्टर, जब कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करें या किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालेंगे तो आप हमेशा उसमें आई से ज़रूर गुणा करना। एक कसम खा लीजिए,
एक कसम खा लो, न्यूमेरिकल करने से पहले आई जरूर रखना है, आई का मान जरूर देखना है, चाहे अड़सम गुणधर्म कैसा भी आ रहा हो, सामान्य हो या असामान्य हो। उससे क्या होगा, गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, वांट ऑफ फैक्टर या गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर का गुणांक बराबर होता है क्या, आई बराबर प्रेक्षित अणुसंग गुणधर्म बटे होता है क्या, सामान्य अणुसंग गुणधर्म। ठीक है, ये अनुपात निकलेगा। प्रेक्षित अणुसंग गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंग गुणधर्म के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में अगर आप बोलोगे तो बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं OCP, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और सामान्य को बोलते हैं क्या, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, NCP। ऐसे शॉर्ट में याद कर लो, OCP बटे NCP। ठीक है, OCP बटे NCP। क्लियर है ना। आपने माना जैसे घोला क्या, सोडियम क्लोराइड घोला, क्या घोला आपने, NaCl को घोला। NaCl का कितना, एक फॉर्मूला लिया आपने, कितना लिया, एक, और इसको जल में घोल दिया। जल में घोलने पे टूट जाएगा, टूटने पे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। आपने तो घोला एक, सामान्य रूप में कितना, एक, और जैसे आपने इसको घोला कितने हो गए, ये जाके दो हो गए। जो दो मिल रहा है वो कौन से हैं, वह है OCP, प्रेक्षित एक्सपेरिमेंटल, जो आपने देखा है ना। ए कौन सा है, ए वाला जो गुण मिला, ये कौन सा है, OCP। और ए वाली चीज कौन सी है, NCP। बात समझ में आई। यानी जब आप आई बराबर निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा, 2/1। कितना आएगा निकल के, 2 आएगा। यानी सोडियम क्लोराइड सामान्यता आपने एक बोला सामान्य रूप से, लेकिन विलयन में जाके जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, देखा, तो टूट के कितना हो गया, 2 हो गए। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब आप आई बराबर निकालेंगे तो आई बराबर जो सूत्र बनेगा, है ना, क्या होगा, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या और वियोजन से पहले अणुओं की संख्या। क्या निकलेगा यहाँ पर, वियोजन या संगुणन से पूर्व। देखिए कितना घोला, आयनन के बाद कितने हुए यहाँ पर, 2, और आयनन से पहले कितना था, 1 घोला आपने, एक सामान्य रूप से एक घोला, हो गए कितने उसमें प्रैक्टिकली, ऑब्जर्व कितने हो गए, आप जब प्रैक्टिकल किया, आपने एक्सपेरिमेंटली देखा, घोलने के बाद कितने हो गए उसमें जाके, 2। तो ये कभी भी आई ऐसे भी निकलेगा या ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये कौन सा है, सामान्य रूप से एक्सपेरिमेंटल, ऊपर वाला क्या है, एक्सपेरिमेंटल, और नीचे वाला क्या है, थ्योरेटिकल। यानी यहां पर जो आने वाला है ये कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और ये कौन सी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। बात समझ में आई। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसको क्या बोलो, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर आप चाहें तो इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये आई बराबर ऐसे मान लीजिए, ये हो जाएगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ओवर क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकली क्या आया, सैद्धांतिक रूप से क्या है, सैद्धांतिक रूप से आपने बोला एक सोडियम क्लोराइड, लेकिन प्रैक्टिकली जो आया वो क्या आया, 2 आ गए, वहां पर 2 कण बन गए, एक से कितने हो गए, 2। बात समझ में आई। आगे देखिए, चूंकि है ना, तो मोलर द्रव्यमान होगा, विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, मोलर द्रव्यमान वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, बोलो, असामान्य अणुसंघ गुणधर्म। एबनॉर्मल, इतना लिखो शॉर्ट में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, निकल के अलग हो जाएगा भाई। आई कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा अब क्या, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्योंकि अणुभार अलग आएगा, अणुभार अगर ज़्यादा है तो विलयन में जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कम है तो बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जो अणुभार है वो अलग आने वाला है, यानी जो आई की वैल्यू है वह अणुभार के क्या होगी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, असामान्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनसे क्या होगी, विपरीत होगी। तो देखिए जरा ध्यान से, आई का मान यहाँ पे निकालेंगे, आगे बताएंगे, निकालना सिखाएंगे आपको।
आई बराबर क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा क्या, वियोजन या संगुणन से पूर्व अणुभार। अब बटे क्या आ जाएगा बेटा, वियोजन के बाद, वियोजन के बाद कितना हुआ, ठीक है, वियोजन या संगुणन के बाद अणु द्रव्यमान। तो इसको हम बोलते हैं क्या, मोलर मास थ्योरेटिकल बटे हो जाएगा क्या, मोलर मास एक्सपेरिमेंटल, EXP। सही है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास बटे आई बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा बेटा, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान। इस तरीके से हमने ये चीज़ निकाल ली थी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिए थे दोनों। अब इन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अणुसंग गुणधर्म कैसे निकालोगे, अणुसंग गुणधर्म निकालना कैसे है। अणुसंग गुणधर्म निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो आगे आप क्या करोगे, आई से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दोगे, आई से सिर्फ मल्टीप्लाई करना। जब भी आप अणुसंग गुणधर्म निकालेंगे किसी का भी, ठीक है, तो कभी भी गलती मत करना, आई से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि अगर वियोजन या संगुणन का केस हुआ तो वहां पर उसका अणुसंग गुणधर्म अलग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सभी अणुसंग गुणधर्म में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका वन ऑफ फैक्टर है, जिससे हमारा जो अणुसंग गुणधर्म है वो क्या होगा, एकदम एक्यूरेट आएगा, सही आएगा। सही है। तो आपने पढ़ा था, पहला कौन सा पढ़ा था बेटा, वाष्प दाब का अपेक्षित अपनमन, RLBP बराबर डेल्टा P बटे P0, ये पढ़ा था ना। अब ये सामान्य अणुसंग गुणधर्म था, लेकिन जब असामान्य हो जाएगा तो आप इसमें कुछ नहीं करना, आपको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। सही है। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा आई से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही आपने पढ़ा था कौन सा, दूसरा जो पढ़ा था क्या, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन जो आपने पढ़ा था, डेल्टा टीबी बराबर आपका आया था KB इंटू W इन ग्राम्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या करना है, वन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। सही है, हर एक में आई से मल्टीप्लाई कर देना है। और तीसरा जो था हमारा कौन सा, हिमांक में अवनमन, तो आई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, MM इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल W। ठीक है, ये ग्राम में रहेगा, और ये तो ग्राम में, ये ग्राम पर मोल में रहेगा। और आपका चौथा क्या था बेटा, परासरण दाब आ गया था, है ना। PB बराबर nRT से निकाला था आपने, क्या, पाई V बराबर क्या था, पाई V बराबर nRT। तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई से। ठीक है ना। ये चारों अणुसंग गुणधर्म अगर कभी भी वियोजन या संगुणन होता है, आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं भी होता है तब भी आप हमेशा आई की वैल्यू करके अगर इसे करेंगे तो न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा, या आपकी जो भी वैल्यू आएगी अणुसंग गुणधर्म की, वह एकदम एक्यूरेट आएगी। तो कभी भी आप जब भी करें, आई से ज़रूर मल्टीप्लाई करें, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो असामान्य हो। कभी भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वन ऑफ गुणांक जरूर लगा दें। सामान्य में नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सामान्य में अगर आप आई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर असामान्य हुआ, वियोजन या संगुणन हुआ और आप आई रखना भूल गए, तो आपका पूरा न्यूमेरिकल खराब हो जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं और गलत करके आते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, असामान्य अणुसंग गुणधर्म के जो होते हैं उनके लिए आई की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो, आपको पता है जो वांट ऑफ फैक्टर है वो 3 तरीके के पदार्थों के लिए निकलेगा। एक ऐसे पदार्थ होंगे जिनका ना संगुणन होता है ना आयनन होता है, और एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका या तो संगुणन होगा या फिर क्या होगा, आयनन होगा। यानी अगर कोई कौन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, विद्युत अनाघट्य या अनविद्युत अपघट्य। ठीक है, तो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कोई ऐसा पदार्थ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, जैसे यूरिया है, क्या है, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज चीनी है,
सुक्रोज है, ठीक है, इत्यादि। इनको अगर जल में घोलोगे इनके अणु आपस नहीं टूटेंगे, ना जुड़ेंगे ना टूटेंगे, सही है। तो इनके लिए जो आई का मान है, ऐसे पदार्थों के लिए जो आई का मान है वो कितना, 1 आएगा, ना कम ना ज़्यादा, 1 ही रहेगा, सही है। और आपने ऐसे पदार्थ अगर घोल दिए जिनका आयनन होता है, क्या होता है, आयनन वाले घोल दिए, आयनन होगा, है ना, आयनन वाले पदार्थ घोले आपने, NaCl को घोला या फिर किसको घोला, HCl को घोला या फिर किसको घोला, H2SO4 को घोला, यानी कोई भी ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोला जाए प्लस क्या हो जाए, वाटर, इनको अगर जल में घोलोगे तो आई का मान हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। क्योंकि भाई आप घोलोगे 1, मिलेगा कितना, 2 या 3 या 4। आपने 1 H2SO4 घोला और घोलने पे क्या, 2 H धनायन मिलेंगे, 1 सल्फेट का आयन मिलेगा, कितने कण मिल गए, 3, यानी आई का मान जो होगा 1 से अधिक मिलेगा। ऐसे विद्युत अपघट्य जिनका आयनन या वियोजन होगा उनका जो आई का मान होगा हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा, ये तो आप ध्यान से समझ लें। अगर आपने क्या किया, संगुणन वाले घोले, क्या है, जिनका क्या होता है, संगुणन या एसोसिएशन होता है, संगुणन, एसिटिक अम्ल ले लिया, क्या ले लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया, CH3COOH, एसिटिक अम्ल प्लस बेंजीन, आपने एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोल दिया, यहाँ पे क्या होगा, इनके अणु आपस में क्या होंगे, संगुणित हो जाएंगे, है ना, तो जुड़ेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, अगर जैसे 2 अणु ले, 2 से कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, जुड़ गए, तो क्या हुआ यहाँ पर, आई का मान हमेशा 1 से कम आएगा। 1 घोले 2 और उसमें कितना हो गया, 1, तो घट गया नहीं घट गया, तो आई का मान क्या हुआ, कम हो गया नहीं हो गया, तो आई का मान क्या आएगा, लेस देन 1, 1 से कम आएगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा जुड़ रहा है, और जुड़ेगा कब, जहां पर भी जल होगा, कोई विद्युत अपघट्य जल होगा तो टूटेगा ही टूटेगा वो। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चल रहा है ना, यहाँ पर आयनन हो रहा है और यहाँ पर संगुणन हो रहा है, तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जहाँ पर कोई विद्युत अपघट्य है और उसको जल में घोल रहे हैं, तो जल एक पोलर सॉल्वेंट है, तो हमेशा वहाँ पर वियोजन ही होगा, सामान्यतः क्या होगा, वियोजन होगा। अगर जल के स्थान पर कोई कार्बनिक विलायक आ जाता है, बेंजीन आ जाता है, कोई और भी विलायक आ जाता है, तब वहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 99% केस में अगर जल आता है तो वहाँ क्या होगा, क्या होगा, केवल और केवल वियोजन ही होगा। हाँ, तो आपको 3 केस याद रखने हैं बस, ये सब विद्युत अपघट्य ही होंगे जो आयनन और संगुणन वाले होंगे, और इसके अलावा जो ये वाले होंगे इसमें आई का मान 1 आएगा, तो इसमें जो आई का मान है वो 1 से ज़्यादा आने वाला है, और यहाँ पर संगुणन में कम आएगा। इसको आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर आयनन और संगुणन का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। आयनन के लिए एक फॉर्मूला जो निकल के आएगा, जहाँ पर संगुणन होगा वहाँ पर जब आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। पहले आयनन के लिए लिख दूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे आगे, आई बराबर होता है क्या, आई इक्वल टू होता है 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, वियोजन की मात्रा है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। संगुणन के केस में फॉर्मूला कुछ अलग हो जाएगा। संगुणन वाले केस में जो फॉर्मूला बनेगा, आई इक्वल टू बनेगा 1 + 1/n-1 इंटू बीटा। बीटा ले लो यहाँ पर, अल्फ़ा, यहाँ संगुणन की मात्रा क्या है, संगुणन की मात्रा बीटा है, यहाँ पर वियोजन की मात्रा अल्फ़ा है, ठीक है। वो जितना दिया होगा उस हिसाब से आप निकालेंगे। तो आगे हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसको करके देखेंगे, ठीक है ना। तब तक यहीं रोकते हैं, और हम वैल्यूज़ भी निकालेंगे, कैसे आप वैल्यू को निकालेंगे किसी भी विद्युत जो आपका अपघट्य है उसके लिए वैल्यू भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तब तक के लिए यहीं रोकते हैं, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम अच्छे ईमानदारी के साथ करते रहिए। मेहनत करिए, पढ़ाई से मत घबराइए, अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन नंबर तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।